सिद्धिसाध्ये प्रसादात्तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धिं सशिन्कलः। सिद्धिसाध्ये शतामस्तु प्रसादात्तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धिं सशिन्कलः। जिसके मस्तक पर गंगा के फेन की रेखा की भांति चंद्रमा सुशोभित है, ऐसे शिव उन सभी सज्जनों के सत्कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करें जो अपने पूरे मन से कार्य करना चाहते हैं। जिसके मस्तक पर गंगा के फेन की रेखा की भांति पतली एवं श्वेत चंद्रमा की रेखा विद्यमान है, चंद्रमा की कला विद्यमान है, उस भगवान शिव की कृपा से सभी सज्जनों के अभीष्ट कार्य निर्विघ्न सिद्ध हों, अर्थात सभी सज्जनों के अभीष्ट कार्यों में कोई भी बाधा ना आए। नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रद्योत आप सबका स्वागत करता हूं प्रद्योत गुरुकुल में। और आज है रविवार। आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय सिर्फ एक मोटिवेशन है, एक ऐसा मोटिवेशन जिसे प्राप्त करके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे जीवन में तरह तरह के समय आते हैं, तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं। कभी हमारे मन में ऐसा विश्वास होता है कि हमारा समय बहुत अच्छा है और हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है और इस बार हमें सफलता मिल ही जाएगी। कई बार मन में निराशा ये आती है कि हमारा समय कुछ कठिन चल रहा है, हमारी परिस्थितियां कुछ विपरीत चल रही हैं और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा, हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरह के प्रश्न मन में आते हैं, तरह तरह की समस्याएं भी उपस्थित होती हैं। तो उन सब पर चर्चा करने के लिए और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हम आप सबके मध्य उपस्थित हुए हैं। देखिए, हर किसी को वैसे तो सामान्य प्रोसेस ये है कि हर किसी को अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और लक्ष्य अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना आत्म परीक्षण और आत्म मूल्यांकन करने के बाद निर्धारित करने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने एक लक्ष्य बना लिया बहुत बड़ा कि हमें आईएएस बनना है और हम जो एक लाइन पढ़ रहे हैं, 4 लाइन पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम तक भूल जाते हैं। हमारी क्षमताएं इतना नहीं हैं कि हम इतना तैयार कर पाएँ, एक दिन में 10 पंक्तियां भी तैयार कर पाएँ और हम चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाएं, तो ऐसी हमारी क्षमता से बाहर होगा। तो पहले अपनी क्षमताएं परखनी चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को और अपनी क्षमताओं के अनुकूल ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार के उद्दीपक होते हैं। मुख्यतः हम लोग आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो प्रद्योत गुरुकुल से जुड़ी है या कहीं भी किसी भी संस्थान से जुड़ी है, ऐसी युवा पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रही है। कोशिश ये करती है कि हमें नौकरी मिल जाए और होना भी चाहिए। आज के दौर में नौकरी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। नौकरी जिसे मिल जाए उसे सौभाग्यशाली माना जाता है, कहा जाता है कि उसका भाग्य बहुत अच्छा है, नौकरी मिल गई आज के समय में। तो मेरे विचार से ये सब चलता है, लेकिन नौकरी भी मिल जाए और हम पढ़ भी लें, हम सीखें भी, तो हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो सबसे अच्छी शिक्षा जो है इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है। जो पंक्ति हमने पहले भी एक बार आपको सुनाई थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल का हमारा कोई अधिकार नहीं है, फल देने वाला तो ऊपर वाला है।
लेकिन निष्काम कर्म हम कैसे कर पाएँ और हम फल, मन में भी फल हो और फिर भी हम फल से लगाव न कर पाएँ, इस दुविधा में हम फंसे रहते हैं। और विद्यार्थी ये कहते हैं कि जब तक सामने फल नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये भी बात सत्य है, लेकिन उतना लगाव हमें नहीं करना है। अब हमें किन के लिए पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी इस बात पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक छोटी सी चर्चा ये है, आज हम कुछ संस्कृत पर आधारित चर्चाएं करेंगे। आज का हमारा मोटिवेशन जो होगा वो हमारे शास्त्रों पर आधारित होगा। हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत कीमती अनमोल बातें कही गई हैं। तो आज हमने शुरुआत भी की है संस्कृत से ही। पहला श्लोक भी हमने आपको सुनाया, उसमें ये कहा गया कि भगवान शिव सभी सज्जनों के अभीष्ट कार्य निर्विघ्न समाप्त करें। अर्थात सभी सज्जनों का मतलब ये है, सिर्फ हमारे ही नहीं, सिर्फ आपके ही नहीं, हर सज्जन के, मतलब जो भी सज्जन है, सत्यजन, जो अच्छा जन है वही सज्जन है। तो जो भी अपने पूर्ण मनोयोग से अपने लक्ष्य के लिए लगा है वो एक सज्जन है। जो अपने कर्म को अपनी पूजा समझ रहा है वो सज्जन है। एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी पूजा उसकी परिश्रम, उसका मेहनत, उसकी पढ़ाई ही है। और एक विद्यार्थी यदि पूरे मन से पढ़ रहा है तो वो सज्जन है और अपनी एक तपस्या कर रहा है। तो अब इसमें हम एक बात और जोड़ेंगे, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। गृहीत एव केशेषो मृत्युना धर्मम आचरेत्। हमें यह सोचकर पढ़ना चाहिए कि मैं अजर हूँ और अमर हूँ, अर्थात मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। यह सोचकर तो हमें क्या करना चाहिए, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। अजर और अमर की भांति मुझे विद्या का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा प्रज्ञ लोग सोचते हैं, बुद्धिमान लोग सोचते हैं। ठीक है, प्रज्ञ किसे कहते हैं, जो चिंतन करके, जिनकी बुद्धि परिपक्व हो गई हो, जो उचित निर्णय लेने के सक्षम हो। तो ऐसा तो हमें सोचना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि मृत्यु ने हमारे बाल पकड़ रखे हैं और हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। यह सोचकर हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा धर्म, हमारा कर्म, सब कुछ क्या है, अध्ययन, सब कुछ क्या है, पढ़ाई। तो हम अपने धर्म और कर्म को, अब हमें ये कहा गया है, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि हमें धन का संचय करना है। तो देखो, मेरे विचार से, किसी के विचार में धन कोई भी हो, धन तो धन होता है, धन और संपत्ति जो भी है, लेकिन मेरे विचार में सबसे बड़ा धन है तो वो है विद्या धन। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्। आहार्यत्वाद् अनर्घत्वाद् अक्षयत्वाद् च सर्वदा। सर्वद्रव्येषु विद्यैव, सर्वद्रव्येषु सभी पदार्थों में, सर्वद्रव्येषु विद्यैव सभी पदार्थों में विद्या। सर्वद्रव्येषु विद्यैव सभी पदार्थों में, सर्वद्रव्येषु विद्यैव, सर्वद्रव्येषु विद्यैव, सर्वद्रव्येषु विद्यैव, सर्वद्रव्येषु, सर्वद्रव्येषु विद्यैव, सभी द्रव्यों में विद्या ही। सर्वद्रव्येषु विद्यैव, सभी द्रव्यों में, द्रव्य का मतलब पदार्थों में, सभी पदार्थों में विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। सभी द्रव्यों में, सभी पदार्थों में विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। क्यों? क्योंकि चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। और सबसे बड़ा गुण होता है, जितना अधिक खर्च करोगे उतना ही बढ़ता है। आपके पास जो भी धन है, रुपए हैं, आप खर्च कर दोगे, घटते चले जाएंगे। पूत सपूत को का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। ठीक है, पुत्र सुपुत्र है तो भी धन का संचय नहीं करना है, और पुत्र कुपुत्र है तो भी धन का संचय नहीं करना है। धन कितना भी संचय कर लो लेकिन वो सारा ही चला जाएगा। तो धन का संचय, आप अर्थ का संचय कर रहे हैं तो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप विद्या का संचय कर रहे हैं और विद्या खर्च कर रहे हैं, दिल खोल कर खर्च कीजिए, दिल खोल कर विद्या खर्च कीजिए, विद्या बढ़ेगी। ठीक है,
हमारा तो यही सिद्धांत है भाई, हम तो, और इसीलिए हम आप तक विद्या पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिकतर लोगों तक पहुँचें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, और जिन तक हम पहुँचें उन्हें सफलता तक हम लेकर चलें। ठीक है, तो हम आपका साथ देने के लिए लगातार उपस्थित हैं। तो विद्या हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए अब ऐसा धन जो सभी धनों में श्रेष्ठ है, जिसे कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कल्पलतैव विद्या, कल्पलतैव विद्या, कल्पलतैव विद्या, कल्पलता ही है विद्या। क्या कल्पलता? पहले पहले ऐसा सुना जाता है कि कल्प वृक्ष होता था और कल्पलता होती थी। कल्पलता के पास बैठकर उससे कोई भी अपनी इच्छा व्यक्त करता था कि हमारी इच्छा है, मुझे जो भी चाहो, जो भी मांगो, कि मुझे मिठाई चाहिए तो मिठाई आ गई, मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आ जाएगी, मुझे जो भी चाहिए, जो भी आप कल्पलता से अपनी मांग रखते थे वो पूरी हो जाती थी। तो वही आज के समय में भी कल्पलता विद्या है। आपको गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, उन्हीं सारे हिस्सों में एक नौकरी है। आपको नौकरी चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो आपको कल्पलता की शरण में जाना ही पड़ेगा। और कल्पलता क्या है? विद्या। तो विद्या की शरण में आपको जाना ही चाहिए। आप विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्ते द्वितीया ध्रियते सदा। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, दो विद्याएं कही गई हैं। कितनी विद्याएं बताई गई हैं? दो। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या दो विद्याएं हैं, लेकिन वृद्धावस्था में जो शस्त्र विद्या है वो आपको अपमान करा सकती है। आपने शस्त्र चलाना सीख लिया, कुश्ती लड़ना सीख लिया, युद्ध करना सीख लिया, लेकिन जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, तो क्या वो विद्या आपके काम आएगी? नहीं आएगी। लेकिन शास्त्र विद्या है यदि आपके पास, तो वो विद्या आपके जीवन भर काम आएगी। अर्थात शास्त्र विद्या युवावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी, हर अवस्था में काम आने वाली विद्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या, जब इतना महत्वपूर्ण धन हमारे समक्ष हो तो हम क्यों न पढ़ें। हम कुछ प्रसंग और आपको सुनाते हैं। देखिए, हो सकता है आपको लगे कि हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम समय बर्बाद आपका भी नहीं कर रहे हैं, अपना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्हें अच्छी लगे वो देख सकते हैं, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। एक प्रसंग ये कि जब हमारी नौकरी नहीं लगी थी, तब एक दिन मैं गांव से पढ़ने आता था शहर। हमारे गांव से जो शहर का मुख्यालय है वो लगभग 30 किलोमीटर है। तो एक दिन मैं सड़क पर खड़ा हुआ था गांव से बाहर, और उधर से जब बस आती थी तो बस में बैठकर आते थे सुबह के समय, और शाम को फिर लौटकर गांव पहुंचते थे। तो वहीं पर खड़े थे, हमारे साथ एक दो लोग और भी थे, हमारे साथी मित्र, या जहाँ अड्डा होता है बस अड्डा, वहाँ दो चार लोग इकट्ठे हो भी जाते हैं। तो वहीं पर गांव के ही एक व्यक्ति आए, और उस समय जो प्राइमरी की भर्ती चल रही थी, प्राइमरी वाली भर्ती जो उस समय थी, उस भर्ती में 4 फरवरी और 2012 की बात है। तो उस दिन सड़क पर खड़े हुए थे, तो पहली लिस्ट आई थी 72,000 शिक्षक भर्तियों के लिए एकेडमिक मेरिट पर। जब वो एकेडमिक मेरिट पर भर्ती की लिस्ट आई तो पहले दिन काउंसलिंग थी, तो वहाँ खड़े थे। तो एक लड़के ने जो गांव से आया, दूसरा, उसने ये कहा, पीके तुम्हारा आया कि नहीं आया अभी? तो हमने कोई जवाब नहीं दे पाया। तब तक वहीं एक गांव के सज्जन वहाँ खड़े थे, हम तो सज्जन ही कहेंगे। तो अब वो हमसे बोले, अरे इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका, इस गांव में किसी की लगी है नौकरी, इसकी लग जाएगी। बहुत पढ़ने वाले पढ़े हैं, इस गांव में से तो किसी की नहीं लगने वाली। इतने पढ़ने वाले और बहुत योग्य पढ़े हैं, बहुत मेहनत करने वाले, मेरिट वाले पढ़े, इसकी तो नहीं लगने की। मैं गारंटी लेता हूं कि इसकी नहीं लगेगी।
अब जब आपके सामने आपसे ही और आपके ही मुंह पर ऐसे कोई कहे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब जिस लड़के ने प्रश्न किया था, हमने तो उसका भी उत्तर नहीं दिया, और जिन्होंने ये बातें कह दी और भी 2-4 4-6 बातें कह दी, हमने उनसे भी कुछ नहीं कहा। हम चुप हो गए, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। ठीक है, थोड़ी देर में बस आई। बस आके सभी जो बस में जाने थे वो बस में बैठ के चले गए, बाकी अपने चले गए होंगे जहाँ जाना था। तो लेकिन वो हमारे मस्तिष्क में घूमती रही कि इन्होंने ये बात मुझसे कही है। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद उस भर्ती पर रोक थी, रोक हो गई, कोर्ट ने उसी दिन रोक कर दी थी शाम तक। काउंसलिंग एक दिन की भी नहीं हो पाई थी, रोक हो गई। भर्ती रोकने के बाद फिर से भर्ती 3 साल बाद 2015 में शुरू हुई। तब तक सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश किया कि भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हो, वो टेट की मेरिट पर हो, परीक्षा वाली मेरिट पर। तो हमारी दोनों ही मेरिट अच्छी थी, एकेडमिक मेरिट भी हमारी अच्छी थी। यदि एकेडमिक मेरिट से भर्ती होती तो भी हमारा हो गया होता, लेकिन यदि टेट मेरिट से भर्ती हुई तो भी हमारा हो गया। तो वो हमारा फिर सिलेक्शन हो गया। फिर किसी ने, हमने तो उनसे फिर ये भी नहीं कहा जाके कि देखो हमारा हो गया। सबको पता लग गया और उन्हें भी पता लग गया जिन्होंने ये कहा था। फिर किसी दिन कह रहे होंगे एक दिन। तो ये तो बात हुई प्राइमरी वाली भर्ती की, बेसिक शिक्षा विभाग में। फिर जब माध्यमिक की हम तैयारी कर रहे थे, पहले से ही कर रहे थे, प्राइमरी में सिलेक्ट नहीं हुए उससे पहले से तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू भी दिया था। तो अब माध्यमिक वाला भी हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और, कि हमारे गांव में माध्यमिक शिक्षा विभाग में हम अकेले हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में कोई नहीं था, तैयारी हम शुरू करते थे। तो हमारे गांव के और बहुत मिलने वाले बहुत से लोगों ने ये कहा, अरे बिल्कुल नहीं होगा, हम गारंटी लेते हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, प्रयागराज में दिन रात पढ़ते हैं, और वाराणसी में, जौनपुर में, पता नहीं कहाँ कहाँ, दिल्ली में दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनकी जुगाड़ भी होती है, पैसा भी लगता होगा, इंटरव्यू में ये होता है वो होता है, पता नहीं भ्रष्टाचार भी होता है। तो इस तरह की बातें कहने वाले हर व्यक्ति ने ये प्रयास किया तोड़ने का कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। खूब सुनते थे, खूब सुनते थे। मुझे लगता है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा और हो रहा होगा। लेकिन हमारे पिताजी ने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया, और पिताजी के आशीर्वाद से ही इस स्थिति तक हम पहुँचे। तो पिताजी ने ये कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि यदि आप मेहनत करो और सफलता न मिले। हो सकता है कि सफलता देर से मिले, कुछ समय बाद मिले, लेकिन सफलता मिलेगी ज़रूर। परिश्रम करिए, मेहनत करिए, पढ़िए। तो जो हिंदी और संस्कृत है, वैसे मुझे ये पैतृक मिली है, पिताजी हमारे हिंदी में और संस्कृत में एमए हैं, और विशेष रूप से सारा अध्ययन हमने घर पे ही किया है, पिताजी के निर्देशन में ही किया है। तो अब हम किसी दिन आपको पिताजी से मुलाकात करवाएंगे। तो वैसे पिताजी की वीडियो भी कुछ पड़ी हुई हैं संस्कृत की, कुछ विद्यार्थियों ने देखी हुई हैं। तो पिताजी ने हमेशा ये कहा कि नहीं, आपको सफलता मिलेगी, बस पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट में पहले तो प्रवक्ता का रिजल्ट आया था। प्रवक्ता वाले रिजल्ट में जब हमारा चयन हुआ, तब तक हम पिताजी गांव में थे, हम शहर में थे। तो उस रात जब शाम के समय, लगभग यही समय था जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट देखा, अचानक ऐसे ही चेक किया, रिजल्ट देखा, उसमें रोल नंबर भी था। अब विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि पूरी भर्ती में ही 45 पद थे, सब सारे कैटेगरी के मिला के। तो 45 पद बहुत कम पद थे, लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, संशय तो था ही। तो हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे, फिर भी जब प्रवक्ता पद का रिजल्ट आया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपको बताएं, ऐसा लग रहा था, पता नहीं अंदर से, चाहे खुशी मान लो चाहे कुछ और मान लो, हालांकि खुशी भी हम इतनी अधिक व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था, बार बार वही ध्यान जा रहा था कि आज का दिन ऐसा हुआ
जिसके लिए बहुत दिनों से इंतज़ार था, वर्षों से इंतज़ार था, वर्षों की मेहनत थी। फिर उसी के 4 दिन बाद टीजीटी का रिज़ल्ट आया। तो जब वो रिज़ल्ट देखा तो उसमें पहले ही नंबर पे नाम और लिस्ट में रोल नंबर भी पहले ही नंबर पे था। तो वही खुशी और 4 गुनी हो गई कि भाई पहले नंबर पे, हालाँकि परिश्रम मेहनत बहुत कुछ थी और ये पहले नंबर पर आने का सपना भी था। मेहनत तो शुरू की थी हाई स्कूल स्तर से कि यूपी में पहला स्थान लाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उस समय नहीं आ पाया, बाद में नहीं आ पाया, लेकिन जहाँ आया अच्छी जगह आया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्या हुआ कि लगातार 4 दिन के अंदर और उसी दिन फिर एक नेट जेआरएफ का भी रिज़ल्ट आया था। तो उन्हीं 4 दिन में ही 3 रिज़ल्ट आए थे। एक दिन में 2 रिज़ल्ट, एक दिन में 1। तो वो 3 रिज़ल्ट इकट्ठे आना, फिर पूरे गांव में जिस महाशय ने ये कहा था कि इसकी नौकरी नहीं लग सकती, वही महाशय एक बार मिले तो बोले कि अरे पीके, हमने ऐसे कह दिया था और तुमने तो भाई गांव का नाम रोशन कर दिया है और तुमने बहुत मेहनत की है। तो हमने कहा धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपने ऐसा कहा, इस बात का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद जो आपको ये लगा कि हाँ हमने गांव का नाम रोशन कर दिया। चलो, तो क्या है कि ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में भी आ रही होंगी, आपसे भी। तो आप अपने माता पिता के लिए पढ़िए, अपने लक्ष्य के लिए पढ़िए, धन के लिए पढ़िए, पद के लिए पढ़िए, प्रतिष्ठा के लिए पढ़िए और विशेषतः ऐसे लोगों के लिए भी पढ़िए सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि नौकरी नहीं लगेगी, जो कहते हैं कि इसे सफलता नहीं मिलेगी, उसके लिए अवश्य पढ़िए। किसी के लिए पढ़ो या न पढ़ो, उसके लिए तो आपको पढ़ना ही है और मेहनत इतनी करनी है कि वही जिसने ये कहा था कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, हालांकि हमने तो ऐसा नहीं किया, आपको तो ऐसा भी करना चाहिए। यदि आपसे ऐसा कोई कहता है तो आपको जब नौकरी लगे तो एक मिठाई का डिब्बा उसके घर लेके जाना चाहिए कि देखिए और हमारी भी नौकरी लग गई। और नौकरी लगने के साथ साथ हम आपको, कहा भी गया है कि को अर्थ पुत्रेण जातेन यान विद्वान धार्मिकः, को अर्थ पुत्रेण जातेन यान विद्वान धार्मिकः, काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीड़ैव केवलम। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या फायदा जो न विद्वान है और न धार्मिक है। अर्थात ऐसे पुत्र के जन्म लेने से वैसे ही फायदा नहीं जैसी कानी आँख से। कानी आँख से कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आँख को ही कष्ट होता है, दर्द होता है और कोई फायदा नहीं होता कानी आँख से। वैसे ही ऐसे पुत्र से भी कोई फायदा नहीं जो विद्वान और धार्मिक नहीं है। तो माता पिता के लिए गौरव बनिए, माता पिता के लिए कोशिश करिए कि समाज में माता पिता का यश बढ़े आपके कार्यों से, आपकी सफलता से, आपकी विद्वता से। सजातो येन जातेन याति वंश समुन्नतम, परिवर्तन संसारे मृतको वा न जायते। उसी के जन्म लेना इस संसार में, उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से उसके परिवार के यश में वृद्धि हो, अन्यथा जन्म लेने और मरने का कार्य तो चलता ही रहता है। तो क्या है कि आज आपको ये लग रहा होगा आज तो श्लोक सुनाए ही जा रहे हैं सर, श्लोक सुनाए ही जा रहे हैं, लेकिन ये श्लोक हमने आपको बताएं, ये तो बहुत सारे श्लोक हैं, ये हितोपदेश में संकलित हैं और हितोपदेश बीए की प्रथम वर्ष में हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ था। तो पाठ्यक्रम में ये था कि हितोपदेश के 15 श्लोक आपको लिखने के लिए आएंगे, कंठस्थ करके परीक्षा में लिखने होंगे। तो 15 श्लोक पाठ्यक्रम में लिख के आया था, हमने पूरी किताब ही याद कर ली, होंगे कम से कम पर उसमें 100 से अधिक श्लोक होंगे हितोपदेश में। तो वो सारे श्लोक बहुत अच्छे श्लोक हैं, हित के उपदेश हैं और हित के उपदेश जहाँ भी मिलें पढ़ने चाहिए और गढ़ने चाहिए और उन्हें व्यवहार में फॉलो करना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तो भाई यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यदि आप परिश्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं हम, सफलता की बात कर रहे हैं, नौकरी न मिलना भी कोई बात नहीं है लेकिन सफल होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी बस वैसे ही समझ लीजिए
रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनान शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, रूप और यौवन से संपन्न हो और विशाल कुल में जन्म लिया है, अच्छे कुल परिवार में जन्म लिया है, रूपवान हो, गुणवान हो, सब कुछ हो, तो वैसे ही यदि विद्यावान नहीं हो तो क्या है? रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा किंशुका। निर्गंधा किंशुक, किंशुक पुष्प अर्थात किंशुक पलाश पुष्प की भांति यदि आप पलाश पुष्प सुगंधित नहीं होता, यदि आप सुंदर और रूपवान हैं और अच्छे कुल में जन्म लिया है और विद्यावान नहीं हैं तो आप वैसे ही हैं जैसे पलाश के पुष्प जिनमें शोभा तो होती है लेकिन खुशबू नहीं होती, और ऐसे पुष्प का कोई महत्व नहीं होता जिसमें खुशबू न हो। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें भी हैं। ठीक है, वर्मे को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ते न च तारागणा अपि। वरम एको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एक गुणवान पुत्र भी श्रेष्ठ होता है सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। ऐसे ही एक गुणवान शिष्य भी श्रेष्ठ होता है सैकड़ों मूर्ख शिष्यों की अपेक्षा। तो क्या है, जैसे रात के अंधकार को अकेला चंद्रमा दूर कर देता है लेकिन तारागण मिलकर भी उस अंधकार को दूर नहीं कर पाते, तो बस हम भी यही चाहते हैं कि एक शिष्य हो, 10 शिष्य हों, 50 शिष्य हों या 100 शिष्य हों या 100 सदस्य हों, 200 सदस्य हों, जितने भी सदस्य हमारे इस गुरुकुल में जुड़े हों या जुड़े हैं, वो सब चंद्रमा बने, तारे नहीं, सूर्य बने, सूर्य बने, तारे नहीं। सूर्य भी एक तारा है लेकिन ऐसा तारा बने जैसा कि सूर्य, अर्थात जिसमें प्रकाश ही प्रकाश हो, और प्रद्योत का अर्थ भी तो सूर्य ही होता है। तो सूर्य से जुड़िए, सूर्य बनिए, कोशिश कीजिए, चमकिए, तपिए, प्रकाश देने से पहले अपने आप को तपाइए, उस अग्नि में तपाइए, अपमान जहाँ मिला है उस अपमान को एक घूंट को पीजिए और फिर उसे सफलता के द्वारा व्यक्त कीजिए। जवाब मुँह से नहीं, अपने परिणाम से दीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आज की क्लास में, आज की वार्ता में लगभग 27 मिनट हो गए बात करते हुए, इतनी ही बात करते हैं। यदि ये बातें आपको अच्छी लगेंगी तो फिर हम फिर से आपको इसी तरह की बातें और भी लेकर आएंगे। चलो मिलते हैं फिर। राधे कृष्ण।